विवेक अग्निहोत्री और विपुल शाह वो केरला स्टोरी कश्मीर फाइल बनाते हैं और ऐतिहासिक दर्द को नोट छापने की मशीन बना चुके हैं। हॉलोकॉस्ट पे बनी हुई हर फिल्म शायद इसी पर्पस से बनी होगी कि नोट को छापा जाए। आपकी फिल्मों की तुलना विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों से भी की जाती है। उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी और समाज का एक बड़ा तबका है जो लेफ्ट आइडियोलॉजी का है, आपकी विचारधारा, लेफ्ट नहीं कहूँगा मैं, जो राइट विंग आइडियोलॉजी का नहीं, उसके बाद जितनी विचारधाराएं होंगी इसमें सम्मिलित कर लीजिएगा। वो ये कहता है कि विवेक अग्निहोत्री और विपुल शाह जो डायरेक्टर है वो केरला स्टोरी कश्मीर फाइल बनाते हैं और ऐतिहासिक दर्द को नोट छापने की मशीन बना चुके हैं। इस पर क्या टेक है आपका? तो फिर तो शिंडलर्स लिस्ट भी स्टीवन स्पिलबर्ग ने इसीलिए बनाई होगी कि वो नोट छापना चाहते थे। अभी एक न्यूमबर्ग या ऐसी कोई एक फिल्म आई है रसल क्रो की, वो भी शायद इसीलिए बनी होगी। हॉलोकॉस्ट पे बनी हुई हर फिल्म शायद इसी पर्पस से बनी होगी कि नोट को छापा जाए। देखिए, इतना अगर आप हल्का कर देंगे एक इशू को तो वो इशू का सॉल्यूशन आने ही वाला नहीं, क्योंकि आप उस इशू को ही बिल्कुल खारिज करना चाहते हैं कि यार ये तो सिर्फ पैसे बनाने के लिए है ना। तो इसको इतना हल्का करना ये गलत है। स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म को ऑस्कर भी मिला और पूरी दुनिया में ऐसे हर काम की सराहना वक्त वक्त पे होती रही है। एक हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि जब हम एक ऐसे इशू को लेके एक बिल्कुल बोल्ड और सच्ची फिल्म बनाते हैं तो लोगों को बहुत अनसेटलिंग फील होता है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसलिए इस तरीके के आक्षेप होते हैं। ठीक है। 23 फरवरी 2026 को केरला बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर वो कहते हैं कि उन्हें इस फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बीजेपी वो पार्टी है जिसने केरला स्टोरी 1 को देश भर में कई राज्यों में टैक्स फ्री किया था, बट अगर बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट, जिसे आमतौर पर यह माना जाता कि वो इन सब्जेक्ट पर आपका समर्थक होना चाहिए था, वो आपसे किनारा कर रहा है, तो क्या ये फिल्म की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं है? सर, ये तो मैं मानता हूँ कि हमारी जो पहले दिन से लड़ाई है कि हम कोई बीजेपी फंडेड फिल्म कंपनी नहीं है या हम बीजेपी के फंड पे पिक्चर नहीं बना रहे हैं, उसका वैलिडेशन है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं तो ऐसे देखता हूँ कि जब बीजेपी के नेता खड़े होकर बोलते हैं कि इस फिल्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम ये फिल्म देखना भी नहीं चाहते हैं, तो वो इसी बात को साबित करता है कि हमारा बीजेपी से कोई इसके अंदर पार्टनरशिप या कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, तो हमारे क्लेम को ये इनका स्टेटमेंट बिल्कुल अंडरलाइन करता है। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस फिल्म को ज़रूर देखें। उनको चाहे कितनी भी तकलीफ हो, वो फिल्म देखेंगे तो उनके दिमाग की बहुत सारी गलतफहमियां शायद दूर हो जाएंगी। हदिया केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने धर्म बदलने को मौलिक अधिकार माना था जी। बहुत सारी लड़कियां अपनी मर्जी से, खुशी से कन्वर्ट होती होंगी, शादी करती होंगी और एक रिश्ता जी रही होंगी। क्या जिस चीज को अदालत ने मौलिक अधिकार माना, इस फिल्म के बाद आप समाज को एक मौका दे रहे हैं कि उन पर क्वेश्चन करें? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं? नहीं कहा। वो मौलिक अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि मैं कोई भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो हर लड़की को, हर इंसान को छूट है, वो जिस रिलीजन को बिलीव करता है, जहाँ उसे शांति मिलती है, उसे अच्छा फेथ आता है, वो करे। बट नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बहुत सी लड़कियां जिन्होंने बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स, किसी मुस्लिम लड़के से या किसी गैर रिलीजन वाले लड़के से शादी की होगी और अपना रिलीजन चेंज किया होगा, उनमें से कई के पेरेंट्स सामने आ सकते हैं और कहेंगे कि देखिए हमारी लड़की को बेवकूफ़ बनाया गया। इस फिल्म में भी ऐसा, जो ट्रेलर में देख रहा हूं मैं, राजस्थान वाले केस में, कह रहे वो तो बच्ची है, उसे सही गलत समझ नहीं है, क्योंकि माँ बाप तो यही मानते हैं कि बेटी हमारी मासूम है, लड़के ने बहला फुसला लिया होगा। तो वो जो बाई चॉइस वाले हैं, वो उसकी लकीर ख़त्म नहीं हो जाएगी? नहीं, क्यों ख़त्म होगी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ बाइनरी होती है, या इस तरफ या उस तरफ? कोई बीच में एक स्पेस नहीं होती? होती है, हर समाज में होती है। तो हम इसको एक बाइनरी में ना देखें कि या तो सब अच्छे हैं या सब बुरे हैं। हम ऐसा कह भी नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ थोड़ा देखिए, परखिए और जो बुरे हैं उनको समझिए, उनको एक्सपोज करिए। बस इतनी सी बात है।
फिर वही जो एक सवाल आपने कहा था, चलिए मैं उसे पूछता हूँ कि 9/11 पर फिल्में बनी, आप जिक्र कर रहे थे, होलोकॉस्ट पर बनी ताकि इतिहास दोबारा खुद को ना दोहराए। उन फिल्मों को दुनिया में सराहा गया। भारत में जो रियल लाइफ फिल्में बनी हैं, जिसमें कश्मीर फाइल मैं अगेन जिक्र कर दे रहा हूँ, कश्मीर फाइल में भी बहुत सारे इंसिडेंट में पढ़ रहा था जो सही थे, मैंने उसके यूट्यूब वीडियोस देखे हैं। आपकी ये फिल्म आई, केरला स्टोरी आई, केरला स्टोरी 2 मुझे नहीं पता कितनी सच है, मैंने देखी नहीं है। आपको लगता है कि ये जो हिस्टोरिकल फिल्में इंडिया में बनती हैं उनको इंडिया में इज्जत नहीं मिलती? नहीं, इज्जत बहुत मिलती है, विरोध भी होता है। पर आप ऐसा देखिए कि केरला स्टोरी 1 कितने लोगों ने देखी, अगर वो आंकड़ा आप जोड़ेंगे, और कितने लोगों ने उसको पसंद किया और कितने लोगों ने ये कहा कि ये सच्ची है। आज भी आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हम एक डिस्कशन में बैठे हैं तो नेगेटिव बातें ज़्यादा हमेशा आगे रहती हैं, पर अगर आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे आज भी देखेंगे तो जितने लोग विरोध कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग इस फिल्म का समर्थन भी कर रहे हैं। अच्छा, आपका कोई कॉन्टैक्ट है सेंसर बोर्ड में? नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। नहीं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स एक्टर्स से जब बात कर रहे थे हम, तो ये कह रहे थे कि भाई हमारे सीन्स काट देते हैं। विपुल जी ने टांग पकड़ के, मुंह खुलवा के बीफ मुंह में ठुसवाने वाला सीन डाला और सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। तो उसमें कोई मतलब कई सीन ऐसे हैं जो बड़े आपत्तिजनक हो सकते थे, जो बाकी डायरेक्टर्स की फिल्मों पे कैंची चल जाती है। नहीं, विपुल जी का जो था वो कहा ग्रीन सिग्नल है, जाइए आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 16 मॉडिफिकेशन किए तब जाके सर्टिफिकेट दिया है। तो ये आक्षेप, इससे भी खतरनाक सीन थे, खतरनाक थे, या सेंसर बोर्ड को लगा कि ये फिल्म में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आपकी फिल्म जो मैसेज कन्वे करना चाहती है वो हमारी एक्सपर्ट पैनल के हिसाब से वो कन्वे हो रहा है। और उन्होंने मॉडिफिकेशन करवाए, कहीं डायलॉग कटवाए, कहीं कुछ सीन छोटे करवाए, कहीं बहुत कुछ कट किया। और वो 16 मॉडिफिकेशन के बाद ये फिल्म को सेंसर बोर्ड ने करीब 1 से 1.25 महीने की स्क्रूटिनी के बाद सर्टिफिकेट दिया है। इतना स्क्रूटिनी हुई है आपकी फिल्म? बिल्कुल, क्योंकि लोग तो मानते हैं कि वहाँ भी अपने ही हैं। अरे अगर अपने ही होते तब तो फिर 16 मॉडिफिकेशन की भी क्या जरूरत थी? या वो कश्मीर फाइल वाला कि सरकार भले अपनी है, सिस्टम उनका है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सेंसर बोर्ड को मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सेंसर बोर्ड जो है उसकी एक धारणा है लोगों के दिमाग में कि ये एक गवर्नमेंट का बाबूशाही वाला डिपार्टमेंट है। पर आप यकीन मानिए, जब वो लोग एक एक्सपर्ट पैनल बिठाते हैं, पर्टिकुलरली केरला स्टोरी जैसी फिल्म होती है जब, तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने फील्ड के, अपने डोमेन के बहुत सुलझे हुए, बहुत ही शानदार करियर वाले लोग होते हैं। और वो केरल से भी एक्सपर्ट को बुलाते हैं अगर उन्हें ज़रूरत लगे तो। सो ऐसा नहीं है कि वो गए, डाल दिया एप्लीकेशन और उन्होंने दे दिया। बहुत थरस स्क्रूटिनी करके। जुगाड़ तो देश में हर जगह चलता है ना सर? जुगाड़ चलता ही होगा, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सेंसर बोर्ड जो सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनता है वो भी तो जुगाड़ पे आता है ना? नहीं, ये आप ऐसा कह के प्रसून जोशी जैसे एक बहुत ही संपन्न और बहुत ही आर्टिस्टिक इंसान पे कमाल, मैं उनकी कला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हाँ, तो लेकिन मैं एक पत्रकार भी हूँ और मैं जानता हूँ इस देश में कुछ भी इत्तेफाक नहीं। अग्रीड, लेकिन प्रसून जोशी को ऐसी कोई पोस्ट लेने के लिए कोई जुगाड़ करना पड़े, ऐसी उनकी कोई ना जरूरत है। मैंने उनकी भी तारीफ वाले इंटरव्यूज देखे हैं। नहीं, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान भी है। एक राइटर के तौर पर 10 आउट ऑफ 10 वो हैं, उसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मुरीद हूँ। लेकिन जब मैं एक पत्रकार के चश्मे से देखता हूँ तो मुझे इस चश्मे से काफी कुछ दिखाई पड़ता है। देखिए, वो क्योंकि वो एक ऐसा धारा बन चुका है कि इस देश में सब जुगाड़ से चलता है। तो हम क्या है, कई बार हम होता होगा, लेकिन इस देश में मेरिट है ही नहीं, ऐसा नहीं होना। इस देश में राष्ट्रपति से लेकर हर प्रदेश के राज्यपाल, हर प्रदेश का आपका डीजीपी बनता है, आपके हर जगह पर आप बिना, इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन तक, हर चीज पर कहीं एक किसी का लगाव होता है, झुकाव होता है, कोई एक अपना इक्वेशन होता है, नफा नुकसान होता है, जिसको आप ऑर्गेनिक दिखाने की कोशिश करते हैं। बट नहीं, ये तो होता तो है। देखिए, ये फिर ऐसी बात और जो ना माने वो बहुत मासूम है, ये मेरा मानना। नहीं, ये ऐसी बात हो जाएगी कि फिर तो मेरिट की कोई वैल्यू ही है। वैल्यू बस मेरिट वालों में फिर वो बिना टैलेंट के तो बात ही नहीं हो रही है। देखिए, वो फिर व्यक्तिगत चॉइस भी हो जाती है कि मुझे आपका काम किसी और से ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, इसको आप जुगाड़ नहीं कह सकते। या मुझे ये पता है कि आप थोड़ा मेरे लिए सॉफ्ट रह लेंगे, पर ये जुगाड़ नहीं है, ये मेरिट की बात है कि मेरी चॉइस गलत हो सकती है। हाँ।
लेकिन मेरी चॉइस की ईमानदारी पे शक नहीं करना चाहिए। मैं ईमानदारी से चॉइस कर या ऐसा हो सकता है कि आपने मेरे लिए अच्छा किया हो तो मैंने आपको रिवॉर्ड दे दिया हो। ये तो हमें सीबीआई इंक्वायरी बिठा के चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि प्रसून जोशी बहुत ही नहीं, मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा। प्रसून जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ ग्रेट मैन। और सेंसर बोर्ड की जब और ये आज से नहीं है, ये पहले भी रहा है, हमेशा रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक इंसान रहेगा। चलिए, होगा। आपका ये व्यू पॉइंट है, मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है कि हर पोजीशन या हर पोस्ट प्योर पहचान के या जुगाड़ के बेसिस पे नहीं होती। और मुझे ये लगता है कि जो मूल मुद्दा है कि सेंसर बोर्ड के प्रोसेस, इसको प्रसून जी ने बहुत